हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 1 तारीख, 1 जुलाई हो गई, जुलाई महीना लग गया। और अभी सुबह सुबह का टाइम हुआ है, सुबह के 9 बज गए हैं। साफ़ सफाई के सारे काम हो गए, खाना पीना भी हो गया, बर्तन भी हो गए, किचन भी साफ़ हो गई है। और अभी बारिश शुरू हो गई है। अभी मैं बाहर ही खड़ी हूँ बारिश में ही, पर हल्की हल्की होनी शुरू हुई है। देखो ये बूंदे गिर रही। तो बहुत दिनों बाद झांगी में बारिश आई है, सारी जगह हो रही है। आज तो रोहतक भी बरस रहा है। मेरी बहन नवीन कह रही थी खड़खड़े भी बहुत तेज राम बरस रहा है। तो वहाँ सांगी तो आ ही नहीं रही, लेकिन अभी सांगी भी शुरू होगी। आ तो गई थोड़ी थोड़ी, शुरू तो होगी। कैमरा तेज भी आ जा। तो आज तो मन लगे सारे कहीं राम बरस रहा होगा। वहाँ गुड़गांव भी बरसा, कल तो गुड़गांव भी तेज आई थी कल बारिश, पर यही नहीं आया था। आज यहाँ भी आ गया है राम जी। और मेरा तो है ना आज वाटर पार्क जाने का प्लान था, लेकिन अभी बारिश शुरू हो गई। मेरी दोस्त ने और मैंने है ना कल वाटर पार्क जाने का प्लान बनाया था, मतलब आज के लिए। तो हम जा रहे थे मदीने वाला, जो नया वाटर पार्क खुला है ना, तो उसमें जाने का प्लान था हमारा। लेकिन वहाँ आज इतनी तेज़ बारिश हो रही है। अभी मेरी बहन से मैंने फ़ोन करके पूछा ना, तो बोली कि इतनी तेज़ बारिश होके रुकी है, और अब भी बारिश हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि आज तो पूरा ही दिन बारिश होएगी। तो इसलिए हमने वहाँ के वाटर पार्क का तो प्लान कैंसिल कर दिया। फिर मेरी दोस्त बोली तू रोहतक आ जा, रोहतक वाला कोई भी वाटर पार्क होगा ना उसमें चल पड़ेंगे। तो अभी है ना मेरा रोहतक जाने का प्लान है वाटर पार्क में। तो बस अभी नहा धो के और 10 वाली बस में चली जाऊंगी, क्योंकि एक 8 बजे बस जाती है, वो तो निकल ली। अभी 10 वाली बस में ही चली जाऊंगी सीधी। अगर बारिश नहीं आई ना तो सही रहेगा, बारिश आ गई तो मेरा ये भी प्लान कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो ओके रेडी चल पड़ी हूँ मैं। बूंद तो आ गई है, आधी आधी बूंद आ रही है, पर मैं सोचा चली जाऊँ। तो अभी इस वाली बस के लिए निकल ली हूँ मैं। 9:45 हो गई है, तो 10 मिनट में बस स्टैंड पर पहुंच जाऊंगी। 10 बजे चलेगी बस। तो चलिए चलते घूम के आते हैं। रोहतक जाने का मेरा प्लान कैंसिल हो गया। मैं तो रेडी होके चली भी गई थी आधी दूर तक, लेकिन वहाँ रोहतक भी बारिश आ गई। फिर वहाँ बारिश वाटर पार्क जाने का क्या फ़ायदा। तो इसीलिए मैंने जाना कैंसिल कर दिया और मैं वापस आ गई। मेरी दोस्त का फ़ोन है ना, रास्ते में ही आ गया। चलो पहले ही आ गया, बस में बैठ लेती तो फिर उतरना मुश्किल हो जाता। तो अभी मैं वापस आ गई हूँ। फिर कभी बनाएंगे वाटर पार्क जाने का प्लान। और हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है, देखो वो तो कम ही रही है, बूंदाबांदी सी आ रही है। लेकिन फिर भी मौसम ऐसा कर रखा, तो फिर तेज़ आ गई तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं गई, कैंसिल हो गया। फिर कभी जाऊंगी। दोपहर का टाइम हो गया, दोपहर के 11 बज गए हैं। और अभी हम खाना बना रहे हैं भाई, क्योंकि बारिश हो गई है शुरू। तो मेरा भाई बोला पकोड़े तो रहने दे, तो सब्जी पूरी और हलवा कह रहा था कि हलवा बना ले, पर हलवा हम नहीं बना रहे। आज छठ है ना, तो छठ का हम दूध बरतते हैं, तो शाम को खीर बनेगी। सुबह हमने बनाई थी, क्योंकि दलिया रखा था, सबने दलिया खा लिया। तो अभी शाम को खीर बनाएंगे। तो हम बोले कि नहीं, मीठा मीठा बहुत हो जाएगा, तो हलवा तो बना नहीं रहे। तो अभी हम पूरी और सब्जी बना रहे हैं, पनीर की सब्जी और पूरी। तो पूरी का जिम्मा मेरा है भाई, आटा गूंद लेती हूँ मैं पूरी बनाने के लिए। बारिश का बारिश होने लग रही है, तेज तो आती नहीं, यहाँ हल्की हल्की बारिश आ रही है। तो सब्जी हमारी बन गई है, मेरे भाई ने बनाई है मटर पनीर की सब्जी है। देखो सब्जी बन गई है। और यहाँ पर ये तल दिए हैं हमने, इनको क्या बोलते हैं बच्चों के खाने के। और अभी पूरी की तलने की तैयारी चल रही है, तेल गर्म हो रहा है। मैं पूरी बनाऊंगी और मेरा भाई तड़ेगा। तो दोनों बहन भाई मिलके काम कर रहे हैं। तो दोनों बहन भाई लग गए हैं पूरी बनाने, बल्कि कुछ तो बन भी गई हैं। और मेरी भाभी को हमने सौंप रखा है गाय का काम, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था, तो गाय का हरा चारा करना था। तो मेरी भाभी वो कर रही है और हम दोनों अपना खाना बनाने में लगे हुए हैं। बल्कि पहले तो है ना ये 3 चीज़ें बनानी थी, तो ये डिसाइड हुआ था कि मेरा भाई सब्जी बनाएगा और मैं पूरी बनाऊंगी और मेरी भाभी हलवा बनाएगी। पर हलवा कैंसिल हो गया, उसका काम खत्म हो गया। वहाँ तू गाय का कर ले अब काम। लो भाई, खाना बन के रेडी हो गया है, पूरी सब्जी और साथ में शक्कर भी भिगो दी, क्योंकि मेरे भाई को खाने के साथ मीठा जरूर चाहिए होता है। तो उस बोले शक्कर भिगो ले, तो शक्कर भिगो दी है। प्याज काट लिए हैं और शीत के मग्गे भर लिए हैं, लस्सी के मग्गे हैं। तो अभी है ना सारे इकट्ठे बैठ के ही खाना खाएंगे। और ये देखो मेरे भाई ने है ना मिर्च फ्राई करी थी और मसाला लगा के एकदम बढ़िया मिर्च बना रखी है। तो आ जाओ आप सब भी हमारे साथ लंच कर लो। ये हमारा लंच रेडी हो गया है। और अभी है ना दोपहर के 3 बज गए हैं और पूरी सब्जी खा के और ऐसी नींद आई ना, वहाँ तो मैं दोपहर में सोती भी नहीं थी, लेकिन यहाँ ज़बरदस्त वाली नींद आई, सपनों वाली एकदम। तो अभी उठी हूँ और अभी मेरे को इसके कांगड़ी के लड्डू डालने हैं मेरी भाभी के लिए। मेरी भाभी प्रेग्नेंट है ना, तो उसकी है ना डिलीवरी जैसे कभी भी हो सकती है। अभी 9 माह लग गया आज से, तो वैसे भी कॉम्प्लिकेशन है। डॉक्टर ने कहा था कि 9 माह लगते ही ले आना।
तो देखते हैं आजकल में लेके जाएंगे। तो उसके लिए ये कांगनी के लड्डू डालने हैं, तो आज ही मेरे को डालने हैं, क्या पता भाई कब लेके जाना पड़ जाए, फिर डॉक्टर के फिर टाइम नहीं लगेगा लड्डू डालने का, तो इसलिए आज ही डालने हैं। और मेरी माँ तो है ना ये कह रही थी कि इसको है ना उसमें उखड़ में कूट के और फिर इसको पिछोड़ना है। माँ कौन अभी उखड़ धोता फिरेगा, तो मैं तो उखड़ में नहीं कूटने वाली इसको, मैं तो मिक्सी जार में पीस लूँगी। एक बार दरदरा पीस लूँगी तो वो छिलका से उतर जाएगा, और फिर पिछोड़ के और फिर दोबारा से पीस लूँगी लड्डू डालने के लिए। तो ऐसे ही करूँगी, माँ मिक्सी जार में जल्दी काम हो जाएगा। और अभी है ना हमारा गंडासा चल रहा था, इसीलिए इतना शोर आ रहा था वीडियो में। मेरा भाई ज्वार काटने लग रहा है ना, और बस मैंने ये 1 किलो कांगनी है तो इसको मिक्सी जार में डाल लिया है। 2 बार में पीसी थी, आधा किलो करके डाल ली थी। और इसको दरदरा पीस के, मतलब इसका छिलका सा उतर जाए इतना मैंने पीसा था। और अभी मेरी मम्मी इसको पिछोड़ रही है, जो इसके छिलके हैं वो अलग हो जाएंगे, और फिर इसको दोबारा से मैं पीसूँगी। अभी शाम के 5:30 बज गए और अब फिर चले हैं हम खेत में। धूप चली गई, नहीं तो धूप निकल रही थी बहुत तेज़ वाली। अभी 5:30 बजे चली गई है, तो एक चक्कर एक राउंड लगा आते हैं खेत का भी, और जामुन भी खाए आएंगे। ख़त्म हो गई, कल वाली सारी खा गए हम। और कांगनी अभी डली नहीं है क्योंकि लाइट चली गई, लाइट आएगी तब पिसेगी वो, तब डालेगी। तो अभी कुछ काम नहीं था तो हमने सोचा चलो खेत में ही घुमाते हैं। जामुन तो अभी तक भी रखी है। अभी तक बच रखी है। कड़ा बचरी दिखा एक भी ना बचरी, पेड़ पर तो बच रही है। खत्म होगी सारी। पेड़ पर तो बचरी, जब तो पेड़ पर जाओ। हाँ तोड़न। हेलो गाइस कैसे सब बढ़िया। ट्रैक्टर पे खेलोगे, हम तो जावा खेत में। मैं आ जाऊँ। एकला आ जाएगा, चल बस बैठ लिया ही बतेरा हो गया। चल गेर दौरा पहुंच गए। हाँ कोई नहीं गेर में, तो यहीं रहेगा यो खड़ा, आती और बैठ जाओगे। चल चलो अब लेट हो वहाँ, आ जा जल्दी हम जाओ। जोड़ दौरा पहुंच गए। हाँ जोड़ पर सही सा देखो, स्कूटी आवा है, स्कूटी प्रेन कर ले। ये मानता ही नहीं, आज पैदल चलन की लाई रही बड़का का, इस छुटकू का भी गोदी आता ही नहीं आज। आ जाओ जल्दी चलो। देखो यो जोड़ है और यो गाना वाली हो रहा। गोदी आ गई तो। कहाँ जा रहे हो तू? खेत में जामुन खाएगा। पहुंच गए हम जामुन पे, हिप तोड़ ले। आज मैं जामुन पर चढ़ कर नीचे झाड़ूंगी। और मैं देखो मैं इतनी दूर पड़े क्योंकि हम दोनों बाहर जाए, मैं और ये। तो आज तो जामुन के पेड़ पे चढ़ के ही जामुन तोड़ेंगे। तो आज मैं बहुत दिनों बाद जामुन के पेड़ पे चढ़ रही हूँ। शादी से पहले ही कभी चढ़ी होंगी, तो उसके बाद आज ही चढ़ रही हूँ। तो एक बार तो मुश्किल हुई थी मेरे को चढ़ने में, लेकिन मैं फिर चढ़ गई। अभी ऊपर जाके और ढेर सारी जामुन तोड़ के लाऊंगी। है ना, इस तो नरी लाग रही है। तो अभी ऊपर चढ़ के कुछ जामुन तो झड़का दूंगी, लेकिन झड़काई हुई जामुन है ना फूट जाती हैं, तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा जामुन तो जोड़ी में ही बांध के लाऊंगी, ऊपर के ऊपर तोड़ लूंगी। लेकिन कुछ झड़का दूंगी, नीचे मेरी भाभी और भतीजा चुग लेंगे। और थैली एक ही है, इसलिए मेरे को जोड़ी बांधनी पड़ेगी, थैली नीचे वाले ही रख रहे हैं। इतनी सारी जामुन तोड़ लिया मैंने, अभी 2 जोड़ी भर ली ऊपर चढ़ कर। ये हम चलना है, 1 थैली ले आई थी, 2 थैली जामुन तोड़ ली, चुन्नी में लपेट के ले सारी। ये चढ़ तो गई, उतरू क्यों करे। पर सही मजा आया, मेरी सारी जामुन तोड़ ली चढ़ कर। ओए मक्खी भी आ गई, पता है देखो इतनी सारी तोड़ ली और 1 थैली वापरी। इतनी सारी जामुन तोड़ लिया हमने। एक चला करा तितर होगी हूँ, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, और जामुन पर चढ़ती उतरती हण तो नरंगा लग गया। और चढ़ी भी इतने दिनों में हूँ मैं पेड़ पर, इतने पसीने आ गए बहुत ज्यादा। अभी घर चलते हैं, बांध ली पोटली जामुन की। चलो भाई पहुंच गए भाई हम घर। और जामुन मैंने सारी धो के रख दी हैं, ये देखो यहाँ पे दिखाती हूँ। देखो धो के रख दी हैं सारी, अभी फ्रीज में रख देंगे इनको, कई दिन तक चलेंगे। कई किलो जामुन ले आए हैं तोड़ के। लो भाई घेवर भी ले आया मेरा भाई, आज जा रहा था शहर में, तो वहाँ से घेवर। और ये क्या है, मटरी तो मैं ना बना दूँ, मटरी घेवर, ये चीज़ ले आए। घेवर खा लो, घेवर। और मैंने आते ही कांगनी पीस दी है, कांगनी पीस नहीं रही थी तब दोपहर में लाइट चली गई थी ना, तो अभी पीसी है मैंने कांगनी। और मेरी मम्मी लगी हुई है लड्डू डालने कांगनी के। और मैं बनाऊंगी भी आइसक्रीम, बच्चों के लिए जमा दूंगी आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम जमाऊंगी। और मेरी भाभी लगी हुई है रोटी बनाने, सब्जी रखी है, दोपहर में हमने सब्जी बनाई थी तो वो रखी है। मैं जब तक रोटी बनाती है ना तब तक मैं आइसक्रीम जमा देती हूँ। 2 दिन से कह रहे हैं बच्चे बुआ जमाई नहीं, माँ जमाऊँगी।
तो आम निकाल लेती हूँ, ये वाले आम है चूसने वाले, तो इन्हीं से जमा देती हूँ, वो वाले तो है नहीं। मैं इन्हीं का ये पल्प निकाल के और तब आइसक्रीम बनाऊंगी। तो 4 आम लिए थे मैंने, 4 आम का पल्प निकाल लिया है और अब इसमें मैं थोड़ी सी चीनी ऐड कर देती हूँ। तो चीनी मैंने थोड़ी सी डाली है क्योंकि मैं मिल्क पाउडर डालने वाली हूँ पूरा 1 पैकेट। तो मिल्क पाउडर के कोई पैकेट रखे हैं, मैं ये डाल के आइसक्रीम बनाऊंगी और बहुत टेस्टी बनती है मिल्क पाउडर डालने से। तो मिल्क पाउडर तो वैसे भी मीठा होता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी चीनी डाल ली है। ये आपको ज़्यादा लग रही होगी पर मैं आइसक्रीम बहुत ज़्यादा जमाने वाली हूँ, 2-2.5 किलो आइसक्रीम जमाऊँगी, तो उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल थोड़ी सी चीनी है। और पूरा 1 पैकेट मैंने मिल्क पाउडर का डाल लिया है और अब इसको है ना पीस देती हूँ ताकि मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखो मैंने पीस दिया है और दूध को मैंने है ना गर्म नहीं किया है, ऐसे ही ठंडा दूध है, तो उसी में ये सारा मिक्सचर डाल लिया है मैंने। और ये जो हाथ वाला ग्राइंडर है ना, तो इसी से मैं सारा मिक्स कर रही हूँ। और ये देखो कितना बड़ा पतीला है ना, ये आधे से ऊपर है। तो इतनी आइसक्रीम जमाने वाली हूँ मैं, क्योंकि एक तो बच्चे हो गए, बच्चों को तो वही रोज़ चाहिए, तो बाहर की लेके खाएंगे, इससे अच्छा तो घर की खा लेंगे। और वैसे भी हम कई सारे हैं, तो मैंने सोचा भर के पतीला भरा तो नहीं, फिर भी आधे से ऊपर हो गया, बड़ा पतीला है ये। तो 2 किलो 2.5 किलो आइसक्रीम है ये, तो इतनी सारी जमा रही, तो इसीलिए मैंने 1 पैकेट मिल्क पाउडर डाला और 1-1.5 लीटर के लगभग दूध होगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और ऊपर से इस पे पतीले पे फॉइल पेपर लगा दिया है और बस अब इसको मैं रख दूंगी फ्रीज में और फिर कल खाएंगे ठंडी ठंडी आइसक्रीम। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।